अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं ENG 101 का लेसन नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन असल में क्या है? किसी भी लफ्ज़ को बोलने का मेथड, बोलने का जो तरीका है, उसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है तो आप जो वर्ड की अदायगी कर रहे हो वो अच्छी होगी। इंग्लिश बोलते वक्त आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कई बार ऐसा होता है कि लफ्ज़ कुछ और होता है लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और होती है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं या कुछ लोग जो हैं वो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसे राइट कैसे करें, इसे प्रोनाउंस कैसे करें। तो आज हम इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है कोर्स। ये किसका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? ये है के का साउंड। इसके बाद है चर्च किसका साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? जे का। उसके बाद है राशन किसकी आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है? शीन की। अब लास्ट पे है मशीन किसकी आवाज़ दे रहा है? वो भी SH की, यानी शीन की। लेकिन यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे TION है ये शीन की आवाज़ दे रहा है और यहाँ पे CH जो है वो शीन की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो ये डिफरेंट वर्ड लेकिन दोनों शीन की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी वर्ड के साथ TION लगाओगे तो उसकी भी आवाज़ से शुरू होगी, और इसी तरह से CH के साथ है, अगर आप इसे लगाओगे तो उसमें भी शीन की आवाज़ से साउंड होगी। यहाँ आप नीचे आपके पास कुछ शॉर्ट वॉल्स हैं और कुछ लॉन्ग वॉल्स हैं। अगर वैसे देखा जाए तो उर्दू में इसे हरूफ इल्लत कहते हैं। जैसे उर्दू में हम ज़बर, ज़ेर, पेश वगैरह यूज़ करते हैं जिन्हें हम अराब कहते हैं, उसी तरह इंग्लिश में हम वॉल्स का यूज़ करते हैं। अब वॉल्स हमारे पास 5 टाइप के हैं, जैसे AEIOU। यही वॉल्स जो हैं जो डिफरेंट वर्ड के साथ जब मिलते हैं तो उनके साउंड को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे शॉर्ट वॉल जो है आपके पास लिखा हुआ है SHIP, शिप, हैट, फुट। यहाँ पे I है तो ये बना शिप, यहाँ A है तो यहाँ बना हैट, यहाँ O है तो यहाँ बना फुट। इसके बाद आपके पास यहाँ पे लॉन्ग वावल्स भी दिए हैं। लॉन्ग वावल्स क्या होते हैं? जहाँ पे आपको लफ्ज़ बोलते हुए थोड़ा सा डीपली प्रोनाउंस करना पड़ता है, थोड़ा सा लेंथ में जाना पड़ता है। जैसे शीप, डबल शीप, SH शीप। जैसे ही आप इसे प्रोनाउंस करेंगे आपको फील होगा कि आपके लिप्स थोड़ा राउंड शेप में जा रहे हैं। इसका मतलब आपको इसे बोलते हुए थोड़ी सी लेंथ में जाना पड़ रहा है। जैसे FARM, फॉर्म, कूल, हॉर्स, बर्ड। जैसे आपको इनको बोलते हुए थोड़ा सा डीपली प्रोनाउंस करना पड़ता है, इसीलिए ये लॉन्ग वॉवल्स हैं और ये शॉर्ट वॉवल्स हैं। इसी के साथ आपने यहाँ नोटिस किया होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 डॉट्स आ रहे हैं हर एक के सामने। इसका मतलब है कि जब भी आप डिक्शनरी ओपन करेंगे आपको जिस भी लफ्ज़ के सामने ये 2 डॉट्स नज़र आएंगे, इसका मतलब ये होगा कि वो वर्ड लॉन्ग वॉवल्स है, और जिसके सामने ये डॉट्स नहीं होंगे वो हमारे पास शॉर्ट वॉवल्स होंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है डिप्थोंग। ये डिप्थोंग्स क्या होते हैं? जो कि हमारे पास 2 वॉल्स को कंबाइन करके बोले जाते हैं। These are sounds which are produced by combining 2 vowel sound. There is a movement or glide from the one vowel sound to another. ये बहुत ही स्लाइटली बोले जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक वर्ड है टॉय, आप इसको टॉय नहीं पढ़ेंगे, इसको टॉय पढ़ेंगे, कि आपके स्लाइटली जो वर्ड्स प्रोनाउंस हो सके ये उसमें आता है। जैसे अगर हम इसे पढ़ें यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिप्थोंग्स हैं। हेयर, वेट, टूरिस्ट, बॉय, शो, हेयर, माई, खाओ। यानी ये हमारे पास 2 वॉल्स को मिला के एक वर्ड बन रहा है जिसे हम बहुत ही स्लाइटली बोल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? उर्दू में हम इसे हरूफ़े सही कहते हैं, यानी हमारे पास जो वॉल्स के अलावा जो वर्ड्स बनते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास शो हो रहे हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको बोलते हुए आपको थोड़ी सी रुकावट सी फील होती है। जैसे कुछ वर्ड्स को बोलते हुए आपको अपनी टंग को थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है, जैसे जैम, गन, वर्क, नोज़।
यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको आपको ट्विस्ट करना पड़ता है अपनी टंग को, जिसे बोलते हुए आपको थोड़ी सी रुकावट सी फील होती है, उसे हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इन इंग्लिश देयर आर 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस वर्ड्स कौन से होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे आपको थोड़ा सा दबाव देना होता है, यानी आप जब इसको बोल रहे होगे आपको फील होगा कि आप वर्ड पे दबाव दे रहे हो। अब आप इसे डिक्शनरी में कैसे देखोगे? अ डिक्शनरी विल इंडिकेट स्ट्रेस बाय अ टिनी मार्क ऑन द टॉप ऑफ अ वर्ड लाइक दिस। जैसे ये आपके पास एक डॉट नज़र आ रहा है, डिक्शनरी में जहाँ भी आपको ये डॉट नज़र आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये स्ट्रेसफुल वर्ड्स है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है मदर, टेबल, आफ्टर। यानी अगर आपके पास यहाँ पे फर्स्ट लेटर्स के ऊपर आपको ऐसे डॉट्स नजर आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये स्ट्रेसफुल वर्ड्स हैं और इन्हें दबाव के साथ पढ़ना है। इसी के साथ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फर्स्टली तो बहुत इजीली प्रोनाउंस हो जाते हैं, लेकिन सेकंड लेटर्स पे उन पे हमें थोड़ा दबाव देना पड़ता है। जैसे अगर सिंपली हम इसे प्रोनाउंस करें तो ये होटल होगा, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ डिक्शनरी में सेकंड नंबर पे हमारे पास ऐसा डॉट शो होगा तो हम इसे होटल नहीं होटल पढ़ेंगे। इसी तरह इसे बैम्बो नहीं बैम्बो पढ़ेंगे। इसी के साथ ये बनाना होगा। इसी की तरह कुछ और वर्ड्स होते हैं जो हमें डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ डिफरेंट मीनिंग देते हैं। जैसे देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश विच हैव द सेम स्पेलिंग बट बिलोंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि कुछ इंग्लिश में स्पेलिंग जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ ऐड होके उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट पे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पे स्ट्रेस आ रहा है तो हम इसे रेबल पढ़ेंगे। अब इसका मीनिंग डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम सिंपल इसका मीनिंग देखें तो हमने इसका मीनिंग बागी पढ़ा है। अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लेटर के बाद स्ट्रेस आ रहा है तो इसका मीनिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जब यहाँ फर्स्ट लेटर के बाद यहाँ पे डॉट आ रहा है तो ये रिबेल हो जाएगा, तो ये रिबेल बन गया। फर्स्ट में जब ये रेबल है तो इसका मीनिंग डिफरेंट है, सेकंड में जब ये रिबेल हो गया तो इसका मतलब अब डिफरेंट हो गया। अब इसी के साथ एक और एग्जांपल है प्रेजेंट। अब एक प्रेजेंट को अगर हम देखें तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि खुशगवार। जब ये सिंपल एक नाउन में यूज़ हो रहा होगा तो हम इसे खुशगवार बोलेंगे, लेकिन इसी के साथ अगर ये एडजेक्टिव में यूज़ हो रहा होगा, इसके साथ कुछ सिर्फ तारीफ होगी, इसकी कोई खूबी आ रही होगी, तो ये उसकी खूबी को बयान करेगा। जैसे आपने किसी को गिफ्ट दिया, कुछ प्रेजेंट दिया, कुछ चीज़ दी, यानी किसी चीज़ की खूबी के बारे में ये बयान करेगा। अब इसी के साथ जो थर्ड में है, अगर हम इसे देखें, यहाँ पे ई के ऊपर ये डॉट आ रहा है। अब अगर हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ प्रेजेंट करना मतलब किसी को चीज़ पेश करना हो जाएगा। अब जहाँ भी आपने नोट किया होगा, जैसे जैसे डॉट हमारा जिस लेटर के ऊपर आता जाता है उसी के साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका मीनिंग भी चेंज होता जाता है। इसी तरह बहुत से डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, लेकिन जब उसको प्रोनाउंस किया जाता है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जब हम उसे किसी और सेंटेंस के साथ ऐड करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक पैसेज दिया गया है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आप इसको पढ़ें, आप अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करें। आपको जो वर्ड यहाँ से समझ में नहीं आता है, प्रोनाउंस करना नहीं आता है या उसका मीनिंग नहीं पता है, आप इसको यहाँ से कॉपी करें और इसे गूगल पे जाके पेस्ट करके इसे सर्च करें। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको वर्ड्स पढ़ने आएंगे, आपको प्रोनाउंसिएशन की समझ आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ आपके पास एक एक्सरसाइज दी गई है। इस एक्सरसाइज में आपको बताया गया है कि आपने जो ऊपर पैसेज पढ़ा है उसके अंदर ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं, और जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुए हैं उसने कहा है टिक ओनली द वर्ड्स दैट यू हेयर बीइंग रीड। तो आपने यहाँ पे वही टिक करने हैं जो आपने ऊपर पैसेज में पढ़े हैं। जैसे आपने इंटीग्रल पढ़ा है, गेम्स पढ़ा है, इन्वॉल्व पढ़ा है, मशीन मेंटेन पढ़ा है, मशीन्स पढ़ा है, कुछ भी इनमें से पढ़ा है, आपने उस पर टिक लगाना है। और जो आपने यहाँ पे इस पैसेज में ऊपर नहीं पढ़ा है उस पर आप टिक नहीं लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास नीचे एक और एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपके पास स्ट्रेसफुल वर्ड्स हैं। यहाँ आपको वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस देना है। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें कैसे किस वर्ड के ऊपर किस तरह से स्ट्रेस देना है। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा तो आप डिक्शनरी ओपन कर सकते हैं। वहाँ आप सर्च करेंगे कि किस वर्ड के ऊपर जो है वो डॉट है और कहाँ पर है। जैसे जैसे आपको वो मिलते जाएंगे आप उसे वैसे वैसे प्रोनाउंस करते जाओगे। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है कैरेक्टर, हम इसे कैरेक्टर पढ़ते हैं लेकिन यह है कैरेक्टर।
आपको यहाँ डॉट्स मिलेंगे तो आपने इसे स्ट्रेस दे के पढ़ना है। जैसे थिक, यहाँ पे आपको डॉट मिलेगा तो आपने इसे स्ट्रेस दे के पढ़ना है। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे डिक्शनरी में चेक करें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मज़ीद अच्छे लेक्चर्स आसानी पहुंच सके।